वेलकम टू संदीप सिलेक्शन पॉइंट। उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश के मैं 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो यूपी SSS या यूपी पुलिस परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहराइच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है, बताइए ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? तो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, आगरा और मेरठ। आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक नृत्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, विरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में है? तो विरहा, रसिया, आल्हा ये जितने भी लोकगीत हैं ये उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में ये लोकगीतों की परंपरा है। अगला प्रश्न है, जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से बताइए कौन सा गलत है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोलिया गोरखपुर। ये ऑप्शन गलत है आपका। अगला प्रश्न है आपका, नक कटैया मेला कहाँ लगता है? तो नक कटैया मेला जो है वाराणसी में लगता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित लोक नृत्य वो नौटंकी होती है। हर घर में नौटंकी होती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है तो आपकी नौटंकी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यूपी का सबसे सर्वाधिक प्राचीन जो संग्रहालय है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? यानी दोनों संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया था वो इलाहाबाद और लखनऊ, ये दोनों संग्रहालयों को एक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ जो संग्रह है वो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन यानी भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है स्थित राहुल संकृत्यायन संस्थान में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहरे हैं, मृदा पात्र हैं और सिक्के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आपका लखनऊ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका चरकुला
प्रमुख लोक नृत्य है? तो चित्रकला प्रमुख लोक नृत्य है वो ऑप्शन सी ब्रज भूमि का है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अवध वाला बी है और ये सी है। तो चित्रकला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रज भूमि का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोकगीत दिए गए स्थानों से सुमिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कजरी। अगला प्रश्न है आपका, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनभद्र। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जैसी लिपि में लिखी गई प्राचीन पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय के द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी सुरक्षित है? किस संग्रहालय में रचित पद्मावत जो है देवनागरी सुरक्षित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ संग्रहालय। लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है वो बुक पुस्तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो संस्कृति विभाग की जो स्थापना की गई थी वो ऑप्शन ए है 1957 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के जो प्राचीनतम नमूने मिलते हैं वो कुषाण काल के मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो की गई थी 1951 में की गई थी। 1951 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की? यानी ग्राफिक उत्तर प्रदेश में चित्रकला जो बनाई जाती थी उसमें ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ललित मोहन सेन ने की है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए 1911 यानी 1911 में की गई। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन ए वाराणसी में की गई थी। उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई थी वाराणसी में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार ने किया है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख चित्रकला शैली थी वो मुगल शैली थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो ऑप्शन बी है बिरहा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था वह स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में उसे प्रयागराज बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना कि इलाहाबाद जब प्रयागराज आ जाए तो प्रयागराज ही लगाना आपको, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। अगला प्रश्न, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध था वो बनारस घराने से थे, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं आपको,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है मेला त्यौहार और सूची 2 में है आयोजन स्थल किस जनपद में होते हैं। तो पशु मेला, जो पशु मेला है बटेश्वर में होता है, और ध्रुपद मेला, जो आपका ध्रुपद मेला है वो वाराणसी में होता है। माघ मेला आपको पता है इलाहाबाद में होता है। गोविंद शाह मेला अंबेडकर नगर में होता है। तो आपका उत्तर होगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, धुरिया। धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य है, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है चैती। चैती रोहिलखंड में नहीं मनाया जाता है। ये लोकगीत है। आल्हा बुंदेलखंड का है, बिरहा पूर्वांचल का है, कजरी अवध का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर का मकबरा जो है ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, ये तीनों विश्व धरोहर की सूची में हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संकिसा, कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये सब बौद्ध के परिपथ का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो ये बुंदेलखंड का कार्तिक एक लोक नृत्य है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है मेला और सूची 2 में है जिला। गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है आपको पता है, बहराइच में लगता है। और कैलाश मेला कहाँ लगता है आपका, ये लगता है आपका आगरा में लगता है। और गोविंद साहब का मेला लगता है आजमगढ़ में लगता है। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। यानी आपका जो उत्तर बनेगा जाके, गोविंद साहब का मेला लगता है आजमगढ़ में 3 हो गया आपका। कैलाश मेला लगता है आगरा में 4 हो गया। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। तो 34, 12 यानी 34 जो 12 ऑप्शन होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।